Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 11 is pressure. ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक में प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेशर क्या होता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक प्रेशर. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ठीक है, जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो डिपेंड नॉट ओनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट ऑल्सो ऑन द एरिया ओवर विच एक्ट. ठीक है, ऑल्सो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, द एरिया ओवर विच इट एक्ट. उस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है जिसके ऊपर ये एक्ट करता है. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या होता है. एग्जाम्पल, द पर्सन क्रिएट डिफरेंट इंप्रेशन ऑन द ग्राउंड इफ फ्लैट सैंडल एंड नैरो हील. ठीक है, एक पर्सन है या फिर कोई गर्ल वगैरह है. ठीक है, वो क्या करती है, क्रिएट डिफरेंट इंप्रेशन. वो क्या करेगा, डिफरेंट इंप्रेशन क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा. कहाँ पे, ऑन द ग्राउंड इन ए फ्लैट सैंडल एंड ए नैरो हील. नैरो हील से क्या होगा, डिफरेंट इंप्रेशन बनाएगा, एंड फ्लैट सैंडल से भी क्या करेगा, डिफरेंट इंप्रेशन फॉर्म करेगा. ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं. टेक अनदर एग्जाम्पल, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. इट इज इजियर टू फिक्स ए शार्प पॉइंट नील. ठीक है, क्या देखते हैं, हमने एक और एग्जाम्पल क्या लिया, इट इज इजियर टू फिक्स ए शार्प नील इन ए वॉल देन ब्लंट नील. ठीक है, क्या करेंगे, एक इजियर फिक्स शार्प पॉइंटेड नील हम लेंगे, कहाँ पे उसको फिक्स करेंगे, वॉल पे. ठीक है, देन ए ब्लंट नील. एक ब्लंट नील होगा मतलब एक शार्प नील है और एक ब्लंट नील है, मतलब जिसमें कि मतलब शार्पनेस नहीं होगी, उसको ब्लंट नील बोलेंगे. और जिसमें कि नोक होगी, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर शार्पनेस होगी, उसमें को क्या करेंगे, वॉल में क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे. द रीजन इज दैट ब्लंट नील कवर मोर एरिया एज कंपेयर टू शार्प नील. तो इस रीजन से हम लोग इससे क्या एग्जांपल से क्या समझते हैं कि जो ब्लंट नील होगी वो क्या होगी, कवर मोर एरिया एज कंपेयर टू शार्प नील. शार्प नील से कंपैरिजन करेंगे तो ब्लंट नील ज्यादा एरिया को कवर करेगी. ठीक है, सो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द ब्लंट नील या फिर ब्लंट एरिया, इट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया एंड वीकनेस. तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसमें, ब्लंट एरिया में, तो क्या होता है, इट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया. तो ये ब्लंट एरिया क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, बढ़ जाता है, और क्या किसमें, लार्जर एरिया एंड वीकेंस. ठीक है, या वीकेनेस में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, फ्रॉम आवर एक्टिविटी एंड एग्जाम्पल इट कैन कंक्लूड दैट. हम लोग एक्टिविटी और एग्जाम्पल से क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दैट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीजेस. जैसे जैसे फोर्स हम लोग का इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, व्हेन द एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड इज रिड्यूस. हम लोग जब उस एरिया के फोर्स में क्या करते हैं, फोर्स को रिड्यूस करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ फोर्स इंक्रीजेस व्हेन द एरिया गिवन फ्रॉम द अप्लाइड इज रिड्यूस. उस एरिया में अगर हम लोग क्या करते हैं, एरिया की वैल्यू को कम करते हैं, तो फोर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है किसकी, प्रेशर की. तो क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ठीक है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया में हम लोग जितना फोर्स अप्लाई करते हैं
उसको क्या बोलते हैं, इस टर्म एज प्रेशर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, वो फोर्स जैसी जो कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में अप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द एरिया इज लेस, जब एरिया लेस होगा तो प्रेशर इज मोर। व्हेन एरिया इज हाई या फिर लार्ज देन प्रेशर इज लीस्ट, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे जैसे हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे एरिया को घटाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ठीक है। सिंस प्रेशर डिपेंड अपॉन बोथ फोर्स एंड एरिया, ठीक है। प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोथ, ठीक है, बोथ एरिया एंड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स यूनिट डेराइव फ्रॉम बोथ दिस क्वांटिटी, तो इसकी यूनिट किससे डेराइव होगी, डेराइव फ्रॉम बोथ द क्वांटिटी से डेराइव होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे देखते हैं फॉर एसआई सिस्टम फोर्स इज मेजर इन न्यूटन। एसआई सिस्टम में फोर्स को हम लोग किससे मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। एंड एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर, इसमें हम लोग डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। तो याद रखना एसआई यूनिट पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। वेयर 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। इफ द फोर्स इज एग्जैक्ट इन किलो वेट, ठीक है। अगर हम लोग फोर्स को किलोग्राम में वेट करते हैं देन द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन, ठीक है। न्यूटन प्रेशर इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगी, किलोग्राम वॉट पर मीटर स्क्वायर। सम मशीन्स नीड टू एग्जैक्ट हाई प्रेशर, सब मशीन क्या होती हैं की जरूरत होती है उनको हाई प्रेशर की, टू वर्क वेल, तो वो अच्छे से वर्क करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर सीजर, ठीक है, बोल्ट कटर, ठीक है, सीजर, बोल्ट कटर एंड नीव्स, ठीक है। ये तीनों हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं। इन अदर मशीन्स लो प्रेशर इज इम्पोर्टेंट, और अदर मशीन के लिए किसकी जरूरत होती है, लो प्रेशर की जरूरत होती है, ठीक है। ट्रैक्टर एंड अदर व्हीकल डिजाइन टू मूव ओवर मड, ट्रैक्टर होते हैं एंड अदर व्हीकल इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो मड के ऊपर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हैव लार्जर टायर, उसके टायर क्या होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं। दैट स्प्रेड व्हीकल वेट, और उसके व्हीकल के अकॉर्डिंग लार्जर साइज के होते हैं, ठीक है। द प्रेशर अंडर द टायर इज रिलेटिवली लो, ठीक है। उसके जो प्रेशर होते हैं किसी भी टायर के अंदर वो रिलेटिवली क्या होता है, लो होता है। सो द व्हीकल आर लेस लाइकली टू स्लिड इन द मड, इसलिए वो व्हीकल क्या होते हैं, लेस लाइकली या मड में क्या होते हैं, कम स्लाइड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा साइंस फैक्ट भी देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल नेम आफ्टर ब्लासी पास्कल, ठीक है। ये पास्कल नेम किसने दिया था, ब्लेसी पास्कल, द फ्रेंच मैथमेटिशियन, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, इसका नाम क्या था, ब्लेसी पास्कल, हु डिड रिमार्केबल वन ऑन फ्लूइड फिजिक्स, या फिर फ्लूइड प्रेशर को जिसने रिमार्केबल वर्क किया था फ्रेंच साइंटिस्ट ने, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं छोटा सा, क्या है, ए बॉक्स ऑफ 10 किलोग्राम हैज बेस एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। एक बॉक्स है उसका मास कितना है 10 किलोग्राम, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर, हम प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉक्स, कितना फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉक्स कितना है 10 किलोवाट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, एरिया कितना है हमको 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारा 100 न्यूटन है और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 पास्कल आ जाएगा, ठीक है। तो पास्कल प्रेशर एक्सेप्ट बाय बॉक्स इज 100 पास्कल, ठीक है।
यहाँ पे एक साइंस फैक्ट और देखते हैं, द प्रेशर एग्जैक्ट बाय ए वुमेन वेयरिंग सैंडल, ठीक है, जब एक प्रेशर एग्जैक्ट करती है वुमेन वेयरिंग ए सैंडल विथ पॉइंटेड हील इज मच ग्रेटर देन व्हाट द एलिफेंट वुड बी एग्जैक्ट ऑन 1 फुट। एलिफेंट के अगर 1 फुट से अगर इसको कंपैरिजन करें तो जो वुमेन वेयर करती है सैंडल को हील करती है वो क्या होगी, मच ग्रेटर देन एलिफेंट वुड एग्जैक्ट द विथ 1 फुट। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, सो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with next topic. So thank you everyone.